Welcome back, students, and good morning. Next topic is state legislature related politics subject for class 7. Okay, state in previous video we will explain about a function of government, and in this video we will explain about state legislature. State legislature, okay, जो राज्य की विधानमंडल होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, जो लॉ प्रिपेयरिंग करने का काम करती है. ओके, तो लेट अस गो. एवरी इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर्स. ओके, अ स्टेट legislative assembly, the state legislative usually consists of the governor of the state and one house of legislative called the Vidhan Sabha. Legislative assembly, ओके, कुछ ऐसे स्टेट हैं, मोस्टली स्टेट ऐसे हैं जहां पे स्टेट असेंबली के वन हाउसेस होते हैं, लाइक एज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. बट इंडिया में स्टार्टिंग टाइम में पहले तो 7th या 8th ऐसे स्टेट थे जहां के 2 हाउसेस थे लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उसके, बट जो स्टेट लेजिस्लेचर था. बट बाद में कुछ में चेंजिंग हुई, कुछ में पेंडिंग है मैटर्स. प्रेजेंट टाइम में 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, लाइक एज उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटोरीज हो गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो वहाँ पे 42 हो गया है. ओके, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया. तो ऐसे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं. तो यहाँ पे हम जिसे फर्स्ट को लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. ओके, तो देखें, सम स्टेट्स हैव 1 हाउस व्हाइल अदर हैव 2 हाउस, and where is 1 house it is called the legislative assembly, and where there are the 2 houses the upper houses is called the legislative assembly. जहां पे 1 houses है उसे तो हम legislative assembly कहते हैं, हिंदी में इसे विधानसभा कहा जाता है. बट जहां पे 2 houses है तो जो legislative council है उसे upper houses भी कहा जाता है, और legislative assembly को lower houses कहा जाता है. ओके, तो अपर हाउसेज इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद भी इसे कहा जाता है. एंड लोअर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. और जो दूसरा होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट, अदर नेम इज विधानसभा और लोअर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज सेकेंड, अदर नेम इज अपर हाउसेस और विधान परिषद. ओके, तो अब 1 by 1 एक्सप्लेन किया जाएगा. द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जहां पे 1 और 2 बाई कैमरल और यूनि कैमरल. ओके, बाई कैमरल जहां पे 1 होता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उन स्टेट्स में, उन्हें जैसे झारखंड हो गया, ठीक है, फिर आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 सिस्टम है, यानी कि ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है. बट जहाँ पे 2 हाउसेस है, अभी मैंने उनका भी नाम लिया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये क्या है, यहाँ पे 2 हाउसेस वाली जो स्टेट लेजिस्लेचर है. तो देखिए, तो उनमें जो 1 हाउसेस है उसे बाई कैमरल कहा जाता है, और जहाँ पे 2 हाउसेस है उसे यूनि कैमरल कहा जाता है. ओके, देखिए, द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबसे पहले विधान परिषद को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है. एंड अपर हाउसेस, द टेन्योर ऑफ द मेंबर इन द विधान परिषद इज 6 ईयर. से पहले विधानसभा के जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर, जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 6 ईयर्स का रहता है.
every 2 years later 1/3 member retired and fresh are ones are elected। okay, every two years later 1/3 मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं और उतने ही मेंबर इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ओके, एक प्रोसेस में है और मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का रहता है। ये ऐसे सिस्टमेटिक हो गया है कि 1/3 मेंबर्स 2 इयर्स लेटर अपना 6 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं और रिटायर कर देते हैं, उतने मेंबर्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं, इलेक्ट कर लिए जाते हैं। सम मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद, हेंस द विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस। विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। यह परमानेंट हाउस है, यह डिजॉल्व नहीं होती है। डिजॉल्व उसी कंडीशन में होगी अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली अगर अपने फुल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से एक बिल पास करके और पार्लियामेंट से कहे तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उस स्टेट की स्टेट काउंसिल को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर देगी, तब उसे समाप्त किया। ओके, बट उसके सिवा क्या है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या एक परमानेंट बॉडी है। सम मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलए। जो विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके कुछ मेंबर क्या होते हैं, ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलए, सम बाय द लोकल बॉडीज एंड सम बाय द हाई स्कूल टीचर्स। कुछ टीचर्स से आते हैं एंड ग्रेजुएट्स, कुछ ग्रेजुएट्स होते हैं जो जिन्हें एमएलसी कहा जाता है। जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं यूपी में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की टोटल मेंबर्स हैं वह 100 है, बिकॉज क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह रूल है उसके आर्टिकल में कि 171 आर्टिकल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर किसी स्टेट 171 ए या बी, उसमें यह है कि किसी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका 1/3 कि क्या होंगे, उसके 1/3 ही क्या होगी, वहां की विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। ओके, 1/3। तो देखिए, तो सम बाय द लोकल, सम बाय द हाई स्कूल टीचर्स एंड ग्रेजुएट एंड सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और कुछ मेंबर्स इनमें होते हैं जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये किससे होते हैं, आर्ट के क्षेत्र से, सोशल वर्कर्स होते हैं। ओके, इन्होंने कोई वैसा काम किया हो बेटर सोसाइटी के लिए। तो फिर पहले तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स नहीं था, लेकिन अब कोऑपरेटिव सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो यहाँ से ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ओके, तो अब देखिए कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 36 मेंबर्स होते हैं या लोकल बॉडीज के द्वारा, लोकल बॉडीज में आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती। ओके, इनके मेंबर्स क्या करते हैं, लोकल बॉडीज में या और जो वैसे एरिया हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये लोकल बॉडीज में आते हैं। ये क्या करते हैं, 1/3 मेंबर जो ईपी का 100 है में से 1/3 मेंबर यानी 36 एमएलसी जिन्हें कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो 1/3 मेंबर्स कहे जाते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। क्यों इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, एमएलए को इलेक्ट करते हैं। लोकल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट जो हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं। ओके, और टीचर्स भी क्या होते हैं, ये भी अपना और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये भी क्या कहते हैं, ये इनका जो इलेक्शन होता है या इनडायरेक्टली इसलिए कहा जाता है। तो इनमें देखिए 36 मेंबर्स, जो 1/3 होता है टोटल 100 का, लोकल बॉडीज के द्वारा जो स्थानीय संस्थाएं हैं, अभी मैंने जिनका नाम लिया। ग्रेजुएट्स, इनमें 1/12 मेंबर्स
ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं, जो टोटल यूपी में क्या होते हैं 8 मेंबर्स होते हैं। अपने यहाँ से फैजाबाद और जो आपका फैजाबाद और गोरखपुर है, इसको फिक्स करके इसका एक क्राइटेरिया होता है जो मंडल है। यहाँ से एमएलसी स्नातक ग्रेजुएट्स जो एमएलसी हैं इस समय धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं। तो वैसे करके 1/10 मेंबर्स यहाँ से इलेक्ट होते हैं। इनमें इनका अगर 100 शो किया जाए तो 8 मेंबर्स आएंगे। फिर देखिए टीचर्स भी क्या करते हैं, जो मिडिल स्कूल के टीचर्स होते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के 6 to 10, ओके, ये क्या करते हैं, ये भी 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम करते हैं। ये भी क्या होगा 8 मेंबर्स ही आएंगे। एमएलए जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधायक होते हैं हमारे, ये भी क्या करते हैं 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं और यह 38 आते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ा दिया गया है इसमें सीट्स को, तो अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है स्टेट की। तो एमएलए 1/3 इलेक्ट करते हैं, बट क्या है यूपी में 38 मेंबर्स जो है यह इलेक्ट किए जाते हैं एमएलए के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एंड 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, और 1/6 मेंबर्स क्या होते हैं गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। यानी कि जो स्टेट का गवर्नर होता है 1/6 इक्वल टू 10, यानी कि 10 मेंबर क्या होंगे या नॉमिनेट किए जाएंगे बाय स्टेट गवर्नर। तो देख लीजिए 36 8 8 38 10 इज इक्वल टू 100। तो ये रहा टोटल स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, ओनली 6 या 7 8, प्रेजेंट टाइम में 5 या 6 स्टेट पे, जम्मू कश्मीर भी साइड हो गया तो 6 मान लीजिए, क्योंकि अभी एक और पढ़ा था आंध्र प्रदेश, फिर वहाँ आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रीब्यूशन है तो तेलंगाना ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने एक्सप्लेन किया। तो इसमें कौन कौन से कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे ये परमानेंट बॉडी है, इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सेम एज ऐसे है जो राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट की जो सेकेंड हाउसेस है उसे भी अपर हाउसेस कहते हैं राज्यसभा, इसके भी मेंबर्स क्या होते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा क्या है, ये भी एक परमानेंट बॉडी है। तो ये रहा आपका स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वीडियो we will explain about legislative assembly. Okay, thank you.